हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी कैसे होंगे? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, संडे को व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि कुछ रीज़न था उसके पीछे। आज मंडे है, आज बन रहा है व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने। वैसे तो मम्मी को करनी है शॉपिंग, बट मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ मैं भी खरीद लूँगी। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं लेके कल आई थी, पर मैं आज दिखा दी थी क्योंकि कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो कल मैं नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आज दिखा देती। एक सेकंड रुको, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मतलब मैं इस मशीन के लिए मैं बहुत, मेरे को सिलाई सीखे कम से कम नहीं तो 2-2.5 साल हो गए। मैं बहुत कर रही थी कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए। और मेरे को सिलाई मशीन नहीं दिला रहे थे मेरे घर वाले, बिल्कुल भी नहीं दिला रहे थे। कह रहे थे हाँ ठीक है, अगले महीने ले लियो। ये हो रहा था, ठीक है। पर मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। अब क्या, तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे घर का काम जब ही करूंगी जब मुझे सिलाई मशीन दिलाओगे। तो फाइनली गाइज, मेरी ये सिलाई मशीन आ चुकी है। अभी थोड़ा मैसी सा पड़ा है यहाँ, क्योंकि कल ही लेके आई शाम को, फिर सेट वेट किया थोड़ा, मतलब कान्हा जी की एक ड्रेस भी सिली, तो नहीं सेट कर पाई मैं। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सदर बाजार। टाइम हो रहा है 9:30। अब निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब लोग ड्यूटी गए तो थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। और आज का लुक मेरा कुछ ऐसा ही, देख लीजिए। ये है आज का मेरा लुक, ठीक है। टी शर्ट मांगी की है भाई की, नई टी शर्ट पहन के जा रही हूँ। तो आया भाई अपना अभी इसने देखे नहीं, देख लेगा तो चिल्लाएगा। और मैंने टी शर्ट चुपचाप पहन ली, वो ड्यूटी चला गया, मैंने चुपचाप उसकी टी शर्ट पहन ली। और आप आज बने रहिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ सदर बाजार। देखना मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। वहां नहीं दिखा पाई तो मैं घर आके आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खरीद के लाई, मम्मी क्या खरीद के लाई, ठीक है। जब तक के लिए आप बने रहिए। सो गाइस, घर से मैं निकल चुकी थी। अब मेट्रो स्टेशन में एंट्री कर लिया हम लोगों ने। यहाँ मैं मेट्रो का इंतजार कर रही हूँ। ये बैठ चुकी हैं मम्मी, बहुत जल्दी थक जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेट्रो का इंतजार, मेट्रो आ जाए फिर हम लोग आगे निकलते हैं। वैसे तो बस से कह रही थी मम्मी, पर मेरे को बस से जाना बहुत बुरा लगता है, बहुत। तो गाइस, हम लोग मेट्रो स्टेशन उतर चुके हैं, मतलब अभी बाहर नहीं निकल रहे। अभी यहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी है, ठीक है। हम यहाँ से मेट्रो चेंज करेंगे, फिर हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। और जब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए कि क्या हमारा ब्लॉग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, मैं एक्सीलेटर से जा रही हूँ और मेरी मम्मी देखो पैदल ला रही है सीढ़ियों से चढ़ेंगी, क्योंकि उनको ये इस पे चढ़ने से बीपी हाई होता है, डर लगता है, ठीक है। कभी चढ़ी नहीं है, तो इस वजह से मैंने बोला कोई बात नहीं चढ़ी तो आज चढ़ के देखो। मानी नहीं, कह रही मैं सीढ़ियों से जाऊँगी, और देखो सीढ़ियों से जा रही है और मैं जा रही हूँ एक्सीलेटर से। जब तक के आप बने रहिए और देखते रहिए। सो गाइस, हम फाइनली निकल चुके हैं मेट्रो से बाहर, एग्जिट कर लिया है। अब हम जाएंगे सदर बाज़ार की तरफ। पहले हम यहाँ से रिक्शा लेंगे, फिर जाएंगे सदर बाज़ार की तरफ। थोड़ा यहाँ से दूर है, तो इस वजह से। और आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ सदर बाज़ार, और आते ही मेरी मम्मी देखो शॉपिंग में लगी। आते ही, अभी हम रिक्शे में से उतरे नहीं, मैंने पैसे पे ही करे, और आते ही मेरी मम्मी शॉपिंग में लग चुकी हैं। देखो, मतलब इन पर रुका नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। गाइस देखो, कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं। ये जुराब ना मैं अपने मामा के लिए लेके जाऊंगी। मेरे मामा के हर दूसरे दिन वो जुराब खोल आते हैं। सभी पे चलेगा, 2 रुपए के 4 पैसे। बट मैं को ट्रेंडिंग बैंगल्स लेना है, तो मैं ये अंटी टाइप बैंगल लेके कुछ नहीं कर सकती, तो इस वजह से अभी मैं ये बैंगल नहीं ले रही हूँ। और ये है हल्दी इसका सामान, हल्दी मेहंदी के लिए। क्यों हम तो ले नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे घर में किसी की शादी नहीं है। और सुनाई में तो है जल्दी किसी की शादी, बट अभी नहीं है, तो अभी हम नहीं ले रहे हैं। मेरी मम्मी को चाहिए थी छतरी, और यहाँ छतरी थोड़ी कॉस्टली है, तो हम आगे देखेंगे, ओके। सबको एक चीज़ बताती हूँ, मैं कभी भी कुछ चीज़ खरीदती, चाहे मैं मम्मी के साथ आऊँ, चाहे मैं मामा के साथ आऊँ, कुछ भी चीज़ मैं खरीदती हूँ ना अपने मन की, तो मेरी मम्मी भी यही कह रही है कि रहने दे, क्या करेगी, तेरे पे है, ठीक है। और मेरे मामा भी यही कहते हैं कि क्या करेगी, रहने दे, तेरे पे इतनी सारी सब कुछ पड़ी है, ठीक है। और मैं बता नहीं सकती भाई, है तो क्या हो गया, और नहीं ले लेंगे,
और अलग पीस ले लेंगे, जरूरी थोड़ी ना वो एक ही पहनेंगे एक ही घिसेंगे। नहीं, मेरी मम्मी और मेरे मामा की एक ही आदत है, इधर पे है तो तू और क्यों ले रही है? भाई मेरी मर्जी, मेरा शौक, मेरे को शौक है हर चीज का लेने का, मैं ले रही हूँ तो वो क्यों मना कर रहे हो? जब ये लोग मना कर देते ना मुझे लेने के लिए तो मेरा मन सा वो हो जाता है कि नहीं यार अब नहीं लेनी, ऐसा है वैसा है, तो इस वजह से। बट मेरे को ये लोग कोई चीज़ नहीं लेने देते, तभी मैं पता है मामा के साथ आती हूँ 2-3 चीज़ लेके आती हूँ। अब मम्मी के साथ आई, मैं आ नहीं रही थी, जबरदस्ती लेके आई है, तब भी मतलब ये हो रहा है कि तू क्यों ले रही है? देख रहे ना, ऐसे ही होता है गाइस। अपनी मम्मी और मामा के साथ, तो मामा रहते होंगे तो मामा के साथ कहीं मत जाना, यही बोलेंगे सब लोग, भले पैसा आपका जा रहा हो, बट ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि पैसा हमारा नहीं जा रहा उसका जा रहा है। पर नहीं, क्यों ले रही है तेरे पे, है क्यों ले रहे तेरे पे, यही बोलेंगे। तो अब मैं आपको एक ही राय दूंगी, अपनी मम्मी के साथ कहीं मत जाना, ओके। अच्छा, हम लोग कुछ नहीं खा के आए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। पहले हम छोले भटूरे खाने, पेट पूजा फिर काम पूजा, तो हम पहले छोले भटूरे खाएंगे फिर हम आगे शॉपिंग करेंगे। गाइस यहाँ पे बैठ कर मैं सिलाई का सामान ले रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल, मेरे में हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बट कहते ना थकान तो हो जाती है। मम्मी ने मेरे इतना चलाया बहुत ज़्यादा। जब मैं गुस्सा करने लगी ना, तब मम्मी कहते ठीक है यहाँ से ये ले लें, यहाँ से वो ले लें। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, यहाँ मैं पे बैठ के मैं अपना सिलाई का सामान ले रही हूँ, अब मैं ले लूँ तब मैं आपको आगे मिलती हूँ। ओके गाइस, हमने सामान ले लिया है जितना लेना था, क्योंकि अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल डाउन, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ ले लूँ। तब तो मेरा ये हो रहा है कि मम्मी घर चल लो, ठीक है। एक तो धूप इतनी तेज पड़ रही है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल डाउन हो चुकी हूँ, मेरे में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ ले लूँ। तब तो ये लग रहा है कि कब घर पहुँचूँ और कब मैं सो जाऊँ। सच में लिटरली मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, बाकी कुछ सिलाई का सामान है वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ओके। और आप जब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और क्या कहते हैं, मेरी शक्ल से आपको पता ही चल रहा होगा मैं कितना थक चुकी हूँ। मेरी मम्मी आई थी अपने लिए ज्वेलरी लेने, मेरे को साथ में लेके आई है, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, और मेरे बेगहामती के पैसे 1000 रुपये खर्च हो चुके हैं, ठीक है। अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मेरे को फालतू में मेरे पैसे भी खर्च हुए, मैं आई भी, मेरा भी इतना माथा खराब हो रहा है, तो बस मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। बट कोई नहीं, मैंने भी ज़रूरत का सामान लिया है, फालतू तो कुछ नहीं लिया मैंने, सिलाई का ही ज़्यादातर सामान लिया है, ज़रूरत का ही है, ठीक है। और मेरे शक्ल से आपको पता ही चल रहा होगा मैं कितना थक चुकी हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, बिल्कुल लो। तो मेट्रो से जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने यहाँ से पकड़ लिया ऑटो, और मैं यहाँ से हो जा रही हूँ ऑटो से। फिर अब घर पहुँचते हैं थोड़ी बहुत देर में, तब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जाके थोड़ा बहुत काम करूँगी, थोड़ा घर फैला होगा, भाई वगैरह है तो थोड़ा काम करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको सामान दिखाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, फाइनली मैं सदर बाज़ार से आ चुकी थी, अब मैं घर पे आ गई थी। घर पे आके थोड़ा रेस्ट किया, फिर भतीजा आ गया तो उसको खिलाया विलाया, खाना वाना खाया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई। तो फ़ोन पकड़ दे रहा। सो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ये बैग तो मेरा ही था, मैं लेके गई थी यहाँ से चार्जर वगैरह। फर्स्ट मैं अपने लिए बैंगल्स लेके आई हूँ, ये बैंगल्स। अभी मैं पहले खोल लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। इतने प्यारे, इतने प्रीटी बैंगल, मतलब मुझे एक नज़र में ये बैंगल पसंद आ गए थे, तो पास आके दिखा दी कितने प्यारे बैंगल हैं। देखो कितने प्यारे बैंगल है, शाइनिंग भी आपको अलग ही दिख रही होगी। मतलब ये इतने प्यारे बैंगल है, और मात्र मुझको 100 रुपीज़ में मिले हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कुछ नहीं है। वो इतनी मतलब सस्ती मार्केट है, अच्छी मार्केट है, ठीक है। अब मैं गाइस आपको सेकंड चीज़ दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ 2 गॉगल्स लाने का मेरा कोई विचार नहीं था, कुछ नहीं था, बट कल मेरे मामा लाए गॉगल्स, उनसे मेरी शर्त लगी कि मैं तुमसे सस्ते में लाके दिखाऊंगी। तो ये गॉगल्स लाई हूँ मैं, एक ये गॉगल्स है, ठीक है, और एक और लाई हूँ, 2 लाई हूँ मैं गॉगल्स, एक ये वाला लाई हूँ। और इनकी क्वालिटी देखो आप, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी क्वालिटी है। पास आके दिखाओ,
ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी क्वालिटी है। मात्र एंड मात्र मुझे ये 50 रुपीज का एक गॉगल पड़ रहा है, मतलब 100 रुपीज के दोनों गॉगल्स पड़े हैं मुझे। इतनी अच्छी क्वालिटी में मेरे को इतने कम प्राइस में इतने दो गॉगल पड़ गए, ठीक है। और वैसे लेने जाओगे 300-400 रुपए तक के आएंगे, बट वहां से मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी में और प्राइस में ये गॉगल्स पड़ गए। ओके, अब मैं आपको सेकेंड चीज दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। सेकेंड चीज लाई हूँ मैं ये अपने लिए पानी की बोतल, सिपर, 2 सिपर लाई हूँ, एक पिंक कलर का एक पर्पल कलर का है। और ये मेरे को पड़े हैं 150 के 2, ये मेरे को 150 के 2 पड़े हैं। और क्वालिटी वाइज देखो ना, हल्की प्लास्टिक है ना कुछ है, पास आगे दिखाइयो, मतलब सब चीज है इसमें। वैसे भी तुम हैंड कैरी भी कर सकते हो, जिम वगैरह भी ले जा सकते हो, अपना ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हो। और इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये 2 सिपर पड़े हैं, 150 के 2 पड़े हैं मुझे ये, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ आगे क्या लाई हूँ। आगे मैं मतलब अपने लिए ही लाई हूँ, बट घर का कुछ नहीं लाई, अपने पहनने आने के लिए कुछ नहीं लाई। मैं आगे लाई हूँ अपनी सिलाई का सामान, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या लाई हूँ। फर्स्ट मैं ये लाई हूँ बुकरम। वैसे यहाँ ये बुकरम मिलती है 120-130 रुपए मीटर, ठीक है। वहां से मुझे पड़ी है 70 रुपए मीटर बुकरम। तो क्या कहते हैं, मैं ये 5 मीटर बुकरम लाई हूँ। और ये बुकरम नॉर्मल बुकरम नहीं है, पेस्टिंग बुकरम है, जो यहाँ मतलब 150-60 रुपीज मीटर मिलती है, ये वहां से 70 रुपीज मीटर मिली है। और ये मतलब पेस्टिंग बुकरम है, सूट वगैरह में सब में यही बुकरम अच्छी रहती है, तो इस वजह से मैं ये वाली बुकरम लाई हूँ। और मैं लाई हूँ चौक। वैसे ये मुझे चौक का डब्बा एक ये वाला एक डब्बा मुझे यहाँ 60 रुपीज का मिलता था, 50 रुपीज का मिलता था। बट मैं ये पूरा बॉक्स, ये पूरा बड़ा वाला बॉक्स लाई हूँ मात्र 100 रुपीज में। इतना बड़ा बॉक्स मैं 100 रुपीज में लाई हूँ, कम से कम नहीं तो इसमें 12 पीसेस हैं छोटे बॉक्स हो गए, ठीक है। एंड देन ये लाई हूँ हुक है ये भी मुझे 100 रुपीज का पड़ा है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कितने रुपए का पैकेट मिलता है, ठीक है, 15-16 रुपए का जितने का ही पड़ता है ये छोटा पैकेट, मुझे नहीं पता, बट ये मैं वहां से 100 रुपीज का लाई हूँ। इसमें भी काफी सारे पीसेज है। और ये मतलब 1 इंच वाली बुकरम लाई हूँ, जैसे पैंट की बेल्ट वेल्ट बनाते हैं ना, उसमें काम आती है। तो ये पैकेट मुझे यहाँ पड़ा है 50 रुपए का, वहां से मुझे 50 रुपए का पड़ा है। यहाँ समथिंग 100 रुपए तक का मिलता है, वहां से मुझे हाफ रेट में ये पैकेट मिल चुका है। तो गाइस मैं इतना ही सामान लाई थी, मैंने आप लोगों से बोला था मैं कुछ ज्यादा नहीं लेके आई, मैं इतना सही सामान लाई थी, क्योंकि एक तो धूप इतनी और थकान हो चुकी थी, फिर मन भी नहीं था सामान लेने का, तो मैं इतना ही जो जितना सामान लाना था ले आई। जरूरत का ही लाई हूँ, फालतू कुछ चीज पे मैंने खर्चा नहीं किया, ठीक है। बाकी आप व्लॉग देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। आपको व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।